राइट है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, ये हम लोगों का इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। जानने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं डायगोनल रिलेशन। समटाइम्स वी से इट इज व्हाट इक्वलिटी रिलेशन, इसको डायगोनल रिलेशन भी बोलते हैं और इक्वलिटी रिलेशन भी बोलते हैं। दैट वी डिनोट बाई डेल्टा, एंड दिस डेल्टा इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स कामा एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स इन ए। ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके करस्पॉन्डिंग दिस डेल्टा इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स कामा एक्स ओनली। करेक्ट है। लेकिन प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है कहां से सर? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिलेशन इज व्हाट रिफ्लेक्सिव इज x is related to x, x is related to x for every x belongs in A, for every x belongs in A। इधर देखो, इसको देखने के बाद इसका भी मतलब क्या होता है? x is related to x, और मैंने वही बात यहां पर भी लिखी है। तो मन में एक बार कंफ्यूजन होता है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड डायगोनल रिलेशन में। मैं तुम्हें यह बात बता दूं कि मेजर डिफरेंस क्या है। इस R के अंदर x, x से हट करके भी सम पेयर्स कैन बी फाउंड, लेकिन दिस डेल्टा रिलेशन कंटेन्स ओनली x, x, it does not contain any other pair which does not satisfy your this condition, means other than x, x elements cannot be found in this delta, right है। अगर आप देखो तो इसको और इसको देखने के बाद हमारा माइंड एक फार्मूला बना देता है। फार्मूला क्या बनाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस रिकॉग्नाइज करने के लिए केवल एक बात देखना चाहिए कि वेदर दिस डेल्टा इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन आर और नॉट। If delta is a subset of, means every element of this delta is available in your R, then this R is reflexive, R is reflexive। ये फार्मूला हो गया, और हर फार्मूले को मैं ऐसे एक बॉक्स में बंद कर दूंगा। दूसरा है सर क्या? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट है। एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या लिखेंगे? x इज नॉट रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स इन A। ओह, कितना इंटरेस्टिंग बात है। एक भी x से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। x इज नॉट रिलेटेड टू x itself and it should be true for every x belongs in your set A। इसका मतलब क्या हो गया? आइडेंटिफाई करने के लिए फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला क्या होगा? इसका मतलब सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस डेल्टा शुड नॉट बी अवेलेबल इन योर सेट R। इसका एक भी एलिमेंट R के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फार्मूला क्या बनेगा? डेल्टा इंटरसेक्शन R मस्ट बी व्हाट? ए नल सेट। नल सेट का मतलब एक भी एलिमेंट इसके अंदर कॉमन नहीं होना चाहिए। करेक्ट है। तब रिलेशन क्या हो जाएगा? इररिफ्लेक्सिव। एक बात और देखो, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो श्योरली इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अरे करेक्ट है। अगर वह इररिफ्लेक्सिव होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी रिलेशन मिल सकता है कि रिलेशन इज व्हाट? नाइदर इररिफ्लेक्सिव नॉर रिफ्लेक्सिव, मतलब ये दोनों में से कोई नहीं होगा। एंड देयर इज नो चांस टू बी बोथ। ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं मिलेगा जो रिफ्लेक्सिव भी होगा और इररिफ्लेक्सिव होगा। करेक्ट है। तो आप चाहो इस बात को नोट कर सकते हो कि रिलेशन इज आइदर रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव बट कैन नॉट बी बोथ। राइट। अब हम लोग देखेंगे सर तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होगी सर
तीसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक रिलेशन। आपको पता है सर रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? ध्यान से देखिएगा, इफ x इज रिलेटेड टू y, इफ x इज रिलेटेड टू y implies y इज रिलेटेड टू x, तब रिलेशन को क्या बोलेंगे? रिलेशन इज सिमेट्रिक। इधर देखो, आपने हमारे साथ इनवर्स रिलेशन में कुछ बातें सीखी थी। x, y बिलोंग्स इन R एंड y, x बिलोंग्स इन R। अगर x, y है तो रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए y, x मस्ट बी अवेलेबल इन योर R। इसका मतलब R एंड R इनवर्स, ये R है तो ये क्या है? R इनवर्स है। अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। मतलब फार्मूला एकदम इजी है। अगर आइडेंटिफाई करने में बहुत मेहनत हो रही है तो पहले R एज ए सेट ऑफ पेयर्स लिखो और फिर क्या निकालो? R इनवर्स निकालो और देखो बोथ आर सेम आर नॉट, और अगर दोनों सेम हो जाए तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये फार्मूला लिख दो, R इज इक्वल टू R इनवर्स, और मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। राइट। फोर्थ नंबर, असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक कब होगा भाई? इफ x इज रिलेटेड टू y implies y is not related to x, y is not related to x। Not symmetric relation, not symmetric relation implies if x is related to y implies x is not related to, sorry, y is not related to x। If some x is related to y implies corresponding y is not related to x, that relation is not symmetric। Every not symmetric relation is not necessarily asymmetric and antisymmetric। अब देखो डिफरेंस किस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ध्यान से समझना। असिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है x is related to y doesn't imply y is related to x। इधर देखो, ऐसा लगता है दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने यहाँ क्या लिखा है? x is related to y implies y is not related to x, एंड यहाँ क्या लिखा है? x is related to y doesn't imply y is related to x। यहाँ मैं क्या बात बताना चाहता हूँ, अगर किसी एक पेयर में ये बात फेल हो गई, मतलब फेल हो गई, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। x is related to y और किसी एक पेयर के लिए आपने पाया कि y is not related to x, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि रिलेशन इज राइट है। लेकिन जानते हो असिमेट्रिक होने के लिए आपने लिखा है x is related to y doesn't imply, मतलब किसी भी पेयर के लिए बात ट्रू नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के वो क्या होगा? मतलब वो किसी एक पेयर में भी ऐसा हो गया तो आप बोल देंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन असिमेट्रिक होने के लिए हर किसी x एंड y के लिए आपको चेक करना होगा। इफ x इज रिलेटेड टू y मस्ट इंडिकेट y इज नॉट रिलेटेड टू x फॉर एवरी पेयर। जितने भी पेयर आपके R में अवेलेबल हों उनके करस्पॉन्डिंग y, x शुड नॉट बी देयर टू बी असिमेट्रिक। तो जानते हो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? इसका मतलब देखो, ये R है और ये क्या है? R इनवर्स है। अगर R एंड R इनवर्स इक्वल नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक है, लेकिन असिमेट्रिक होने के लिए इसका एलिमेंट इधर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब R इंटरसेक्शन R इनवर्स शुड बी व्हाट? नल सेट। अरे कितना बढ़िया फार्मूला मिल गया। अरे सबने सुना? और मैं कहता हूं
यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप और सीखिए, दैट इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन का मतलब हो गया, इफ x इज रिलेटेड टू y, y इज रिलेटेड टू x, implies x इज इक्वल टू y। सही, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू x, दोनों अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है R में, तो सिर्फ एक कंडीशन पर x एंड y क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। अब आपको मैं बताऊं कि मैं बहुत एग्जांपल्स बताता, इतने दिन बीत गए, मैं देखता हूं तुम में से तमाम विद्यार्थी मिस्टेक्स कर ही देते हैं। मिस्टेक से बचने के लिए मैंने एक फार्मूला बताता हूं, सच में बड़ी मेहनत से फार्मूलों को मैंने पाया था। और वो क्या है, R, और ये क्या है, इंटरसेक्शन R इनवर्स मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ व्हाट, डायगोनल रिलेशन मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ क्यों, यहाँ x एंड y क्या है, सेम है। इट मीन्स इट शुड बी व्हाट, ए सबसेट ऑफ इक्वलिटी रिलेशन। अगर ऐसा हो गया तो रिलेशन क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक। अब इधर देखो, इन दोनों फार्मूले से तुमको एक हेल्प मिलता है। जानते हो हेल्प क्या मिलता है, कि डेल्टा R इंटरसेक्शन R इनवर्स इज इक्वल टू नल सेट, एंड हियर R इंटरसेक्शन R इनवर्स इज डेल्टा, एंड नल सेट इज व्हाट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। इट मीन्स इफ रिलेशन इज asymmetric, then surely relation is antisymmetric. It means every asymmetric relation is antisymmetric. Converse need not be. हर कोई एंटीसिमेट्रिक असमेट्रिक होगा ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन हर कोई असमेट्रिक श्योरली क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा। क्यों, हर कोई असमेट्रिक रिलेशन हमारे इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। राइट है। और लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव रिलेशन, नंबर 6। नंबर 6 क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, सुनाओ मुझको तुम लोग। If x is related to y and y is related to z, implies x is related to z. X is related to z. X is related to z. Then relation R is transitive. अब मैं आपको बताऊं कि तुम्हारे पास ना ऐसे तमाम एग्जांपल्स होंगे, मैं बनाऊंगा, पूछूंगा, तुम देखोगे, बोलोगे ट्रांजिटिव है नहीं है। राइट है, नहीं है अगर पता लग गया एनीवे, some x is related to y, that y is related to some z, through these two you got what x is related to z, तो एक कंफ्यूजन होता है। अगर ये पता लग गया कि x is not related to that z, आप ये लाइन तुरंत बोल देते हो कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर रिलेशन ट्रांजिटिव होता है ना, तो मन को एक डाउट आता है, कहीं कोई ऐसा पेयर छूट तो नहीं गया, कोई ऐसा पेयर छूट तो नहीं गया जहां रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अरे मेरी बात समझ रहे हो, ऐसी बात से बचने के लिए तुमको एक फार्मूला नोट करना पड़ेगा, और वो फार्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर मस्ट बी ए सबसेट ऑफ आर। और मैं आपको बताऊं कि मैंने उस वीडियो लेक्चर से जो मैंने पाया था, देखा कि लोगों ने बहुत मेहनत से बताया है आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर स्क्वायर, वो मैं तुमको बड़े कम लाइन में बता दूंगा कि हाउ टू फाइंड आर स्क्वायर एज ए सेट ऑफ आर नॉट। राइट,